हम दिखाएंगे डबल बॉक्स। तो यहाँ पे हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक खाली बॉक्स रहेगा, ये 2023 का रिजल्ट है, और एक भरा हुआ बॉक्स रहेगा सेकंड डिवीजन वाला, ये है 2024 का। ठीक है, एक बच्चे के 2 साल के रिजल्ट का तुलना किया जाता है। ठीक है, वो जो बच्चा था वो पहले 2023 में कोई और टीचर पढ़ाता था, उसके मैथ में नंबर थे 32। ठीक है, जैसे गोविंद सर है उसका नंबर आ गया 4। ठीक है, पहले उसके मार्क्स कम थे, फिर जो मैंने पढ़ा दिया तो उसके मार्क्स आगे जा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब एसएसटी का सेम इसी तरीके से बेटा। साइंस का, साइंस में पहले नंबर उसका था 50, मान लो 50 से 70 मान लो, या पावर की थोड़ी है, देखेंगे क्या है इसका। बाद में क्या होगा बेटा, मार्क्स इसके घट गए, अगर इसने पढ़ाई नहीं की, क्या किया, मार्क्स घट गए। ठीक है, फिर एसएसटी में क्या हुआ, एसएसटी में बहुत ज़्यादा नंबर ला दिया, 70-72 नंबर ला दिया। फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, अगली साल और मेहनत किया और अच्छा नंबर। क्या देख रहा है? ठीक है, अब हिंदी में देखो जरा, हिंदी में क्या करेंगे, जूनी किया ना, दूर से ज़्यादा नहीं है ना। अब हिंदी में बेटा, हिंदी में मान लो पहले उसका 80 नंबर, 80 में किसका 80 आया था, 8 में 60 हिंदी किसका आया था, पंद्रह। कोई बात नहीं, आ गया उसका 80, फिर उसके बाद बढ़ेगा। ये हमारे हिंदी के मार्क्स हो गए। अब अगला इंग्लिश का है, इंग्लिश में पहले कम मार्क्स थे, बाद में बढ़ गए। चलो कितनी पढ़ा है, ये वाली बात है ना। हम गया इधर से उधर, क्या नाम उसका, देखो बेटा, देखो ध्यान से, ये मैथ्स के रिजल्ट है। मैथ्स में मान लो इसके यहाँ 30 है, यहाँ मान लो 31 नंबर से, यहाँ मान लो 51 नंबर है इसके, ये मान लो 58 नंबर है, ये मान लो हमारा 40 है, 42 नंबर मान लो। ठीक है बेटा, 42 से कम, 40 से कम, चलो ये कितना है बेटा, इसके सामने ये 68 मार्क्स है ना, और ये 72 और ये 80 और ये 72 है, ये 72 अब देखो ये कितना है, ये 50 कितना है, ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, किस सब्जेक्ट के परसेंटेज ज़्यादा थे, किस सब्जेक्ट के परसेंटेज कम थे, है ना, इस तरीके से इसमें पूछेगा। तो अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को भी कराएंगे, क्वेश्चन क्या लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तीनों 4 क्वेश्चन समझा रहे हैं। अब इसमें पूछेगा परसेंटेज, पूछेगा कि किस ईयर का यानी किस साल का रिजल्ट सबसे अच्छा है ना, बेस्ट रिजल्ट ईयर, बेस्ट
साल का रिजल्ट ठीक है। और मिनिमम स्कोर किस सब्जेक्ट का स्कोर सबसे कम है? ठीक है बेटा। मैक्सिमम स्कोर किस सब्जेक्ट, यहाँ मैक्सिमम स्कोर बीएम सब्जेक्ट है ना, तो मैक्सिमम किस सब्जेक्ट है बेटा? हिंदी का ये दोनों को जोड़ेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे जोड़ेंगे बेटा? पहले दोनों के रिजल्ट को जोड़ देंगे, क्योंकि वो ईयर नहीं पूछा, सिर्फ मार्क्स पूछा है। तो हम दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे, देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का मार्क्स सबसे कम है। तो 58 और 38 जोड़ो कितना आएगा? मैथ का ही है ना, तो सबसे कम मिनिमम मैथ का हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख देना मैथ का, ठीक है। बात समझाई? अब उसका लिखना find the percentage of year 2023 and 2024। दोनों साल का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, मार्क्स। तो कैसे करेंगे बेटा? कुल कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 तो एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 80। तो 5/40 480 मार्क्स का। परसेंटेज बराबर होता है बेटा ऑब्टेन मार्क्स मार्क्स कितना होता है? टोटल मार्क्स, ठीक है, ये होता है। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5/40 ठीक है। अब देखो 2023 का जोड़ना, 31 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 80 प्लस 55 जोड़ लेना, उसको ऊपर लिख देना और नीचे 400 × 100 कर देना, × 100 जो आएगा परसेंटेज वो हो जाएगा 2023 का, ठीक है। इसमें लिखना कहेंगे ईयर 2023 परसेंटेज बराबर, फिर नीचे लिखना ईयर 2024 परसेंटेज बराबर, अलग अलग निकालना होगा, समझाया? बात समझ आ गई? तो इन्हीं को बोलते हैं डबल बार ग्राफ। इसका यूज मैथमेटिकल में ज़्यादातर जो हम क्रिकेट टीम वगैरह देखते हैं तो दोनों टीमों का जब कंपेयर किया जाता है, जैसे एक टीम ने पूरा ओवर खेल लिया, दूसरी टीम ने 10 ओवर खेला, तो दोनों टीमों के ओवर का कंपेयर करते हैं, है ना। कि पहले टीम का मतलब 5 ओवर में इतनी बड़ी फील्डिंग थी, दूसरी टीम का इतनी कम फील्डिंग है ना, ऐसे करके हम और ओवर का भी हम कर सकते हैं। पहले ओवर उनका कितना था, इसका कितना है, उसका दूसरे ओवर तीसरे ओवर में, तो हर टीम का कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना ही डबल आता है। जहाँ डबल की जाएगी, जहाँ दो चीज़ कंपेयर करेंगे वहाँ पे जाहिर सी बात है 2 बिल्डिंग बनना संभव है, और दोनों बिल्डिंगें सटी हुई बनेगी। यानी एक बिल्डिंग यहाँ बन जाएगी, यहाँ गैप हो जाएगा तो फिर वो बिल्डिंग नहीं रह जाएगी ना, बिल्डिंग हमेशा सटी हुई रहेगी। इनके बीच में गैप रहेगा, तभी लोग पता करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की बिल्डिंगें हैं। ये साइंस की बिल्डिंग है, ज़्यादा डबल आया तो कम हो, या कम आया तो ज़्यादा हो। तो सबसे अच्छा इसमें किसने किया? हिंदी में तो गड़बड़ कर दिया ना, पहले ज़्यादा लाया था फिर कम हो गया। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा उसने 60 किया, 68 से 62 पे आ गया, ठीक है, 72 समझ आ गया? हो गया? चलो नोट